हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड प्रवक्ता इतिहास मुख्य विषय परीक्षा 2025 के सिलेबस के अनुसार दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के महत्वपूर्ण 75 प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का जो पीरियड था वो था 1206 से 1290। तो दोस्तों, इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें जो सही क्रम है वो है खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। अगला प्रश्न है, भारत पर शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम राजवंश कौन था? तो यह था गुलाम राजवंश। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की, तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक थे, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के सेनापति कौन थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना भी की थी? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, वह राजवंश जिसने 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया, वह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था, तो वह था गुलाम वंश। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश कौन था? तो वह था मामलुक राजवंश। अगला प्रश्न है, इलबारी राजवंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, किन वर्षों में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर शासन किया था? वह था 1206 से 1210 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो यह 1526 ईस्वी में समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की सरकारी भाषा क्या थी? तो यह थी फारसी। अगला प्रश्न है, किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत पर रखा गया था? तो यह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, सेज ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कुतुब मीनार किस सदी में बनाया गया था? तो यह 12वीं सदी में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किस वास्तुशिल्प का एक उदाहरण है? तो यह इंडो इस्लामिक वास्तुशिल्प का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार निर्माण कार्य किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो यह इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किस राजवंश में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था? तो यह था इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, बलबन ने किस प्रथा से सिजदा और पाबोस की शुरुआत की थी? तो यह थी फारसी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? तो यह है बलबन। अगला प्रश्न है, अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो इसने उपाधि धारण की थी जिले इलाही की। अगला प्रश्न है, बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? तो यह अपने को अफरासियाब का वंशज मानता था। अगला प्रश्न है, कि सुल्तान ने स्वयं को नाइब ए खुदाई कहा? तो यह है बलबन। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? तो वह था बलबन। अगला प्रश्न है, कि सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? तो वह था बलबन। अगला प्रश्न है, बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत है? तो यह है बरनी। अगला प्रश्न है, बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वह था तुगरिल खां। अगला प्रश्न है, किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो वह है बलबन। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो उसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है, ईरानी पद्धति सजदा की शुरुआत किसने की? तो यह की थी बलबन ने। अगला प्रश्न है, सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया? तो यह उन्होंने फारसी पद्धति पर किया। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन किया कौन था? वह था बलबन। अगला प्रश्न है, किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? तो वह था बलबन। अगला प्रश्न है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था, तो उन्हें लाल वस्त्र पहनने पड़ते थे। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो इन्होंने बिहार में अपना सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो यह था इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, कि सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया? तो वह था सुल्तान इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, प्रथम इलबारी शासक कौन था? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? तो वह है आर.पी. त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में रावत-ए-अर्ज की पदवी दी गई? तो यह दी गई थी इमादुल मुल्क को। अगला प्रश्न है, प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था?
तो वह था इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है कि सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया, तो वह था इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा है? तो यह इल्तुतमिश से जुड़ा है। अगला प्रश्न है किसने तुर्काने चिहलगानी का गठन किया था? तो यह था इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? तो वह था इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है उत्तर भारत में चांदी का जहाज टांका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो वह था इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है 175 ग्रेन के चांदी के टांका बनाने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो वह था इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का नाम रखा गया था? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा रखा गया था। अगला प्रश्न है चंगेज खां के प्राचीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो यह इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। अगला प्रश्न है दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो वह इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था? तो यह था इल्तुतमिश का वजीर। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? तो यह गुलाम वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? तो इनके पिता थे इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान को किस कारण से गद्दी से हटा दिया गया था? तो इनको रईसों और तुर्क अमीरों का विरोध और उनके शासनकाल के दौरान हुए विद्रोह के कारण हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान की मृत्यु कैसे हुई? तो 1240 में अपने सौतेले भाई मुइजुद्दीन बहराम से हारने के बाद और कुछ ही समय बाद इनको मरवा दिया गया। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान को किस किले में कैद किया गया था? तो इनको बठिंडा का किला मुबारक में कैद किया गया था। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमशुद्दीन क्यूमर्स। अगला प्रश्न है गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश आया? तो गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी वंश। अगला प्रश्न है गुलाम वंश को मामलुक वंश क्यों कहा जाता है? तो गुलाम वंश के शासक गुलाम थे, इसलिए उन्हें मामलुक वंश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का शासनकाल क्या था? तो इनका शासनकाल था 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला प्रश्न है अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो इनका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर गुलाम वंश के किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो वह हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला प्रश्न है लाखों का दान देने वाला अर्थात लाख बख्श की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह अजमेर में है। अगला प्रश्न है गुलाम वंश के किस शासक ने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे? तो वह था इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है भटिंडा के किस शासक के साथ रजिया सुल्तान का विवाह हुआ था? तो यह हुआ था अल्तुनिया के साथ। अगला प्रश्न है नासिरुद्दीन मोहम्मद ने उलुग खां की उपाधि से किस शासक को सम्मानित किया था? तो यह था बलबन। तो दोस्तों आज हमने दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।